नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। रुक करेंगे उत्तर प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर में सीएम योगी ने आज विपक्ष पर करारा वार किया है। उन्होंने विपक्ष को चेतावनी देते हुए कहा कि नौकरी नीलाम करने की कोशिश की तो उसका घर नीलाम होगा। साथ ही योगी ने यह भी कहा कि साल 2017 से पहले हर गरीब को मिलने वाला राशन क्यों नहीं मिल पाता था, क्योंकि तब प्रदेश में शासन करने वाले लोग और शागिर्द माफिया गरीबों का राशन हजम कर जाते थे। आज गरीबों का राशन कोई नहीं निगल सकता, अगर निगला तो जेल जरूर जाएगा। हालांकि सीएम योगी के इस बयान पर कई ट्वीट सामने आए, जहां पर लोगों ने ट्वीट कर अपनी समस्याएं गिनानी शुरू कर दी। बताते चले, कुछ यूजर्स ने तंज कसते हुए सरकार को घेर लिया और कटाक्ष भी किए गए। एक शख्स ने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री जी, एम्बुलेंस कर्मचारियों को अवैध रूप से लगभग 5000 कर्मचारियों को निष्कासित कर दिया गया, नए कर्मचारियों को रख लिया गया। हम सभी 2012 से निरंतर सेवा दे रहे थे, कोरोना महामारी में अग्रिम पंक्ति में खड़े होकर सरकार का साथ दिया। आपसे अनुरोध है कि सेवा प्रदाता को निर्देश दें। जिसके बाद लगातार लोगों के पोस्ट रोजगार को लेकर सामने आने लगे। और इसी बीच कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी का रायबरेली दौरा दूसरे दिन सभी कार्यक्रमों को इस दौरे को रद्द कर दिया गया और वो सीधे लखनऊ एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई। हालांकि प्रियंका गांधी का कार्यक्रम किन वजहों से रद्द हुआ है अभी स्पष्ट नहीं हो सका है, पर माना यह जा रहा है कि रविवार को रायबरेली पहुंचते ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रियंका गांधी के लिए स्वागत के लिए हुजूम उमड़ पड़ा था। इसी दौरान कुछ कांग्रेसी नेता आपस में भी भिड़ गए और जिसके बाद उन्हें यह दौरा रद्द करना पड़ा। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी 10 सितंबर की शाम को लखनऊ पहुंची थी। उसके बाद वो 2 दिन तक लखनऊ में पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों के साथ आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर मंथन करती रही। रविवार को प्रियंका गांधी अपनी मां सोनिया गांधी के संसदीय क्षेत्र रायबरेली भी पहुंची, जिसके बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं से बात की और उन्हें चुनाव की तैयारियों में जुटे रहने को कहा। प्रियंका ने आगे कार्यकर्ताओं से बात की और कहा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के चुनाव बिल्कुल नजदीक है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को दिन रात काम करने की जरूरत है। टिकट बंटवारे पर उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों के नाम तय करने की प्रक्रिया में संगठन के पदाधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी और उन्होंने ये भी कहा कि संगठन का काम अब आखिरी चरण में पहुंच चुका है। साथ ही अब आगामी चुनाव में टिकट बंटवारे में संगठन की महत्वपूर्ण भूमिका देखने को मिलेगी। बताते चलें कि रायबरेली सीट कांग्रेस का गढ़ माना जाता है और यहीं से प्रियंका की मां और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी सांसद हैं। और बहराइच में आज राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन उत्तर प्रदेश अपनी 18 सूत्री मांगों को लेकर धरने पर बैठ गया। उनकी प्रमुख मांगे वेतन विसंगति में सुधार है और उनका यह कहना है कि वो वेतन विसंगति को लेकर बरसों से प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी वेतन विसंगत नहीं हो पा रहा, जिसको लेकर वो धरने पर बैठ गए हैं। उनका यही कहना है कि ये हमारा 1 दिवसीय यानी 24 घंटे का उपवास कार्यक्रम है। इसके बावजूद भी अगर प्रबंधन हमारी बात नहीं मानेगा तो 23 तारीख से हम लोग 48 घंटों के लिए क्षेत्रों में जाकर, उनका क्षेत्र ऑफिस है वहां पर जाकर 48 घंटे के लिए भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे। हमारी 18 सूत्री मांगे हैं, जिसको लेकर के हम पूरे प्रदेश में और यहाँ बहराइच में भी आज सामूहिक उपवास कार्यक्रम कर रहे हैं। उन 18 सूत्री मांगों में हमारी वेतन विसंगतियों प्रमुख मुद्दे हैं, जिनके निराकरण हेतु हम लोग बरसों से प्रयास कर रहे हैं। निराकरण नहीं होने के कारण आज हम लोग फिर से एक बार उपवास पे बैठे हुए हैं। ये आज हमारा 1 दिन का 24 घंटे का उपवास कार्यक्रम है, जिसके उपरांत भी अगर प्रबंधन हमारी बात को नहीं मानेगा तो 23 तारीख से हम लोग फिर से 48 घंटे के लिए क्षेत्रों में जाकर के, हमारा जो क्षेत्र ऑफिस है वहां पे जाकर के और वहीं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रफीकुल्ला खान हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन पर। रफीक, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर आया जिस तरीके से हड़ताल पर यहाँ पर कर्मचारी बैठे? पल्लवी, मैं बताना चाहूंगा कि आज जनपद बहराइच में विद्युत विभाग के समस्त जूनियर इंजीनियरों ने 1 दिन का हड़ताल किया है। 24 घंटे के लिए उपवास भी रखा है। उन्होंने उनकी 18 सूत्रीय मांगे हैं, जिसपे उन्होंने कहा है कि अगर हमारी मांगे पूरी न होगी
तो 10 दिन के बाद 48 घंटे के लिए धरना देंगे अपने अपने क्षेत्रों में। इनकी मांगे ये हैं कि इन्होंने सभी जूनियर इंजीनियरों के लिए कई बार पत्र, कई बार लेटर दिया है, जबकि इनकी मांगे पूरी तरीके से वेतन विसंगति के लिए कहा गया है और सरकार ने वादा भी किया है, वेतन विसंगति नहीं हो पाई है, इसलिए इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। और इन्होंने वादा का आह्वान किया है कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो 48 घंटे के लिए अपने अपने क्षेत्रों में बैठ करके धरना देंगे। इनके धरने की वजह से एक दिन अलग अलग क्षेत्रों में व्यवस्था बिजली की काफी दिक्कत में रही। पल्लवी जी, रफीक पर जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सुबह से ही ये कर्मचारी धरने पर बैठे हैं, तो क्या कोई आला अधिकारी वहां पहुंचा है समर्थन के लिए या उन्हें समझाने के लिए? मौके के ऊपर अधिशासी अभियंता और अध्यक्षा अभियंता मौके पर पहुंचे हैं, जिन्होंने इनका धरना समाप्त करा दिया है, मगर इन्होंने 24 घंटे का उपवास रखा है। वो उपवास जारी रहेगा। और इस दौरान क्षेत्रीय इंजीनियर संघ के अध्यक्ष नीरज पटेल ने आह्वान किया है कि अगर 10 दिन के अंदर हमारी मांगे नहीं पूरी होती हैं तो 23 तारीख से 48 घंटे के लिए भूख हड़ताल करते हुए पुनः धरने पर बैठ करके अलग अलग क्षेत्रों में और हड़ताल की जाएगी। जी रफीक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए।